सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है साधना का मार्ग। ये संदेश बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग पत्रिका में अप्रैल 1964 में दिया था। इस संदेश में भी सबसे पहले पत्रिका में बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग की प्रार्थना अंकित की है, जो कि है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो बाबूजी ने इस लेख में हमें मुख्यतः 3 बातें बताई हैं। एक तो ये कि आध्यात्मिकता में आने के बावजूद भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कष्ट या रुकावटें आती रहती हैं। इसमें दूसरी बात बाबूजी ने बताई है कि क्या बंदे का जो रिश्ता है वो अपनी बंदगी से अपने गुरु महाराज से हो जाता है। और तीसरी बात इसमें बाबूजी महाराज ने बताई है कि किस प्रकार से हमारे पुराने परमाणु अर्थात हमारे संस्कार जो पहले से हमारे चित्त के धरातल में उपस्थित हैं, आध्यात्मिकता में आने के बाद किस प्रकार से पुराने परमाणु पिघल पिघल कर समाप्त होते हैं और उनकी जगह पर नए परमाणु आ जाते हैं जो कि आध्यात्मिकता से संबंध रखते हैं। तो लेख इस प्रकार से है, ईश्वर के रास्ते में जो भी बातें आती हैं वे सब हमारे भले के लिए ही आती हैं। अगर रुकावटें भी हैं तो इसका अर्थ ये है कि मालिक को उन्हें दूर करने के लिए हमारे ख्याल में रहना पड़ेगा। तो बाबूजी महाराज ये कह रहे हैं कि आप लोग आध्यात्मिक मार्ग में आ चुके हैं। अब आपके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो उसे ये समझिए कि उस रुकावट को दूर करने के लिए मालिक को तुम्हारे ख्याल में आना पड़ेगा। तो फिर इससे अधिक हमें और क्या चाहिए कि मालिक का ख्याल हमारी ओर रुजू हो। अब हम सब अभ्यासियों का उद्देश्य क्या है कि किसी प्रकार भी बाबूजी की नज़र हम पर पड़ जाए। तो बाबूजी महाराज वही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मार्ग में कोई रुकावटें आएंगी तो मैं खुद तुम्हारे ख्याल में आ जाऊंगा। समस्त पूजा और ध्यान का यही उद्देश्य होता है कि मालिक की निगाह किसी प्रकार हम पर फिरने लगे। कहने का मतलब हम भक्ति में क्यों जाते हैं कि मालिक की निगाह जो है वो हमारे ऊपर आ जाए। लेकिन निगाह तभी आएगी जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी। इसका फिर बाबूजी महाराज ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। सूरदास जी चूंकि अंधे थे, बेचारे कृष्ण के प्रेम में लकड़ी से कुआं न टटोल सके और उसमें गिर गए। अंत में श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से उन्हें निकाला। कितना सौभाग्य था कि श्री कृष्ण जी के हाथ उनके शरीर पर पड़े। गोया कि कुएं में गिरने से उनकी पवित्रता और बढ़ गई। तो बाबूजी महाराज ने यहाँ इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ईश्वर हमारी मदद के लिए आ जाता है। और उदाहरण क्या दिया है, हम सब जानते हैं सूरदास जी अंधे थे, तो वो कृष्ण जी की भक्ति में इतने खोए हुए थे कि एक कुएं के पास से जब जा रहे थे तो वो जो लकड़ी उनके हाथ में थी उससे उनको अंदाज नहीं हुआ कि मेरे सामने एक कुआं आ गया और वो उसमें गिर गए। अब इस गिरने से उनको लाभ क्या हुआ कि कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें निकाला। तो बाबूजी समझाना चाहते हैं, मानते हैं कि तुम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आ गए हो, लेकिन जब तुम्हारे को कोई कष्ट होता है या तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट आती है तो वो तुम्हारे फायदे के लिए, उससे घबराना नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कोई रुकावट आएगी या परेशानी आएगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आऊंगा। उसके बाद लिखा है, जब तक अहमियत मौजूद है इंसान अपनी तारीफ से प्रसन्न भी होता है
और जब कोई उसको भला बुरा कहता है तब बुरा मालूम होता है। तो बाबूजी कहना चाहते हैं जब तक आपके अंदर माइनस है तो आप किसी भी चीज से खुश भी होंगे, और जब कोई आपको कुछ कहेगा तो आपको बुरा भी लगेगा। फिर लिखा है अहमियत की कोई सीमा नहीं, न मालूम ये कहाँ तक जाती है, और शुद्ध अहमियत से तो बहुत दिनों में पीछा छूटता है। और यही तारीफ शुद्ध माया और शुद्ध अहंकार की है। ये दोनों वस्तुएं बहुत शक्ति रखती हैं और योगी अधिकतर इन्हीं से गिरता है। तो बाबूजी अब बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर माइनस अहंकार जाग जाता है तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहाँ तक जाके रुकेगा। और इसमें ये कहा गया है कि अगर ये शुद्ध अहमियत आपके अंदर आ जाए तो इससे पीछा छुटाना कोई आसान बात नहीं है। और इसी शुद्ध अहंकार की वजह से जो बड़े बड़े योगी हैं वो अपने मार्ग से भटक कर गिर गए। फिर लिखा है सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी दया कर। कहने का अर्थ है कि जो सर्वशक्तिमान है वो मेरे अभ्यासियों पर दया करे। एक बात मैं तुम्हें और बतलाता हूं कि मान और अपमान इन दोनों से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अपमान तो बहुत शीघ्र छूट जाता है, किंतु भाई मान का तोड़ना सच में ईश्वर अधीन है। अब बाबूजी बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर माइनस है तो आप मान और अपमान दोनों को महत्व देंगे। कोई आपका अपमान करेगा तो भी आपको बुरा लगेगा, और कोई आपका मान करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो बाबूजी कह रहे हैं कि अपमान से तो हमें छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अगर आपने मान कर लिया तो इससे तो आपका पीछा केवल ईश्वर ही छुड़वा सकता है। जब ईश्वर की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा होती है तभी इससे पीछा छूटता है। फिर जब तक शरीर मौजूद है कुछ ना कुछ यह अवश्य शेष रह जाता है। तो बाबूजी कह रहे हैं अगर ईश्वर भी आपके मान को खत्म कर दे, लेकिन जब तक आपके पास शरीर है आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, इसका कोई ना कोई हिस्सा आपके पास जरूर रहता है। तो बाबूजी हमें ये समझाना चाहते हैं कि अपने अहम को भूलकर मान और अपमान दोनों से परे हो जाओ, तभी आपको शांति मिलेगी, तभी आपको प्रगति मिलेगी। फिर बाबूजी कहते हैं मैं अपनी कमजोरी भी लिखता हूं। जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो चित्त मेरा भी प्रसन्न होता है, किंतु ये बात अवश्य होती है कि एक तो चित्त बहुत कम प्रसन्न होता है, और दूसरे होता भी है तो मुझे ये अनुभव नहीं होता कि किसकी प्रशंसा हो रही है और कौन प्रसन्न हो रहा है। तो बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्रसन्न होता है आदमी या दुखी होता है ये इसीलिए होता है जब तक उसके अंदर माइनस होती है। तो बाबूजी कहते हैं कि जब लोग मेरी प्रसन्नता करते हैं तो मैं भी प्रसन्न तो होता हूं, लेकिन मेरे अंदर माइनस नहीं है तो मुझे ये नहीं पता लगता कि प्रसन्न मेरे अंदर कौन हो रहा है और प्रशंसा किसकी हो रही है। फिर बाबूजी लिखते हैं हम जब अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारी निगाह मालिक पर रहती है और अपना रिश्ता फिर बंदे का हो जाता है। अब जो बंदगी की डोर मालिक तक हमने इस हद तक पहुंचा दी है तो उसको भी खबर होने लगी कि कोई उसकी याद कर रहा है। अब बाबूजी यहाँ कहना चाहते हैं कि जब अभ्यासी पूर्ण रूप से समर्पित होकर मालिक की भक्ति में लग जाता है तो वो बंदा कहलाता है। और बंदे को बाबूजी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है जो अपने गुरु की बंदगी करे। तो हम जब गुरु की बंदगी करते हैं तब हम बंदे कहलाते हैं, और जब हम बंदे बनते हैं तो उस मालिक को भी पता लगता है कि कोई अभ्यासी तैयार हो गया है और मुझे याद कर रहा है। फिर बाबूजी कहते हैं वह अब तुमसे मुखातिब होने लगा, और जब वह मुखातिब होने लगा तो उसके पास क्या था?
बेपरवाही विशेष रूप में, और वह असील चीज जिसके कारण वह मालिक बना। अब क्या होता है कि जब कोई हमसे बहुत लगाव करता है, बंदगी करता है, तो हम खुश होकर उसको कुछ ना कुछ देते हैं। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जब आप मालिक से बंदगी करते हो, तो वो तुम्हें क्या दे सकता है? तो बोला उसके पास दो चीजें हैं। एक तो बेपरवाही, मतलब मालिक खुद ही बैरागी है, और दूसरा वो असल चीज जिसके कारण वह मालिक बना है, मतलब वो क्वालिटी जिसकी वजह से वो मालिक बना है। तो फिर लिखा है, गोया वही चीज अब तुम में भी उतरने लगी। तो जिसकी हम बंदगी करते हैं, मान लीजिए हम बाबूजी महाराज जो कि भूमा है, उनसे बंदगी करते हैं, तो वो बदले में हमें क्या देंगे? तो वो हमें अपनी जो शक्ति है वही हमारे भीतर उतारने लगेंगे। अर्थात तुम्हारी भी हैसियत कुछ ना कुछ वैसी ही बनने लगेगी। तो जो बाबूजी के अंदर गुण है, वो गुण उस अभ्यासी में उतरने लगेंगे जो बाबूजी की बंदगी में है। थोड़ी बहुत निस्बत तुम में भी आने लगी। तो बाबूजी यहाँ पर संत कस्तूरी को कह रहे हैं कि वही गुण अब तुम्हारे अंदर भी आने लगे हैं, या यूं कहो कि उसकी झलक बहुत कुछ अब तुम में भी पैदा हो गई है। तो इसका सार क्या है? सार ये है कि जैसा गुरु होता है वैसी ही शक्तियां और आदतें हमारे अंदर आने लगती हैं। तो करना क्या है? हमें पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित होना है, उनके सतत स्मरण में रहना है। तो जब हम उनके सतत स्मरण में रहने लगते हैं, तो ये खबर बाबूजी तक पहुंच जाती है। अब बाबूजी खुश होकर हमें क्या देंगे? तो इसमें लिखा है कि उन पर दो चीजें, एक तो है बेपरवाही, मतलब बैरागपन, और दूसरा वो गुण जिसकी वजह से वो मालिक कहलाते हैं, वो है ईश्वर की शक्ति। तो बाबूजी संत कस्तूरी को कह रहे हैं कि वही चीज तुम्हारे अंदर उतरने लगी है, और उसकी झलक भी अब तुम्हारे अंदर दिखने लगी है। फिर बाबूजी ने कहा, अब चूंकि तुमने बंदा होने का रिश्ता लेकर उसकी याद की है, इसलिए तुम्हारी चीज भी अब उस तक पहुंचने लगी, और अब तुम्हारी चीज उस तक पहुंची, वही बंदगी और भक्ति का ख्याल, और ये चीज पहुंचती ही रही यहां तक कि तुम अपने को भूलने लगे। अब यहां पर बाबूजी कह रहे हैं कि जब आपकी बंदगी और भक्ति इतनी बढ़ जाती है, तो तुम धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भी भूलने लगते हो। क्यों? क्योंकि जिसकी तुम बंदगी कर रहे हो, उस बंदे की जो गुण हैं वो तुम्हारे अंदर उतरने लगते हैं, और जब वो तुम्हारे अंदर उतरेंगे तो तुम अपने आप को भूलने लगेंगे। एक तरह से उसको भूल की अवस्था भी कह सकते हैं। इसके बाद लिखा है, जब ये हाल हो गया तो वह चीज चूंकि उस तक पहुंच चुकी थी, अर्थात बंदगी और भक्ति का ख्याल, अतः तुम्हें यह मालूम होने लगा कि वे स्वयं अब तुम्हारे ख्याल में है। अब इतनी हमने बंदगी और भक्ति करी कि अपने आप को तो भूल गए, लेकिन याद क्या रहा? याद ये रहा कि बाबूजी महाराज मेरे मालिक मेरे ख्याल में ही रहते हैं। इसी प्रकार बहुत सी दशाएं समझ में आती हैं। उदाहरणता अंतर्मुखी। तो बाबूजी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि धीरे धीरे जो गुण होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जैसे कि हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, और बाहरमुखी जो बाहर की दृष्टि है वो हमारी मंद पड़ जाती है, और हम अंदर की ओर खींचते जाते हैं। वह सब उसी की ओर से मालूम होती है, और जो कुछ भी मुझे मिलने लगता है तो मुझे ये विश्वास होता है कि ये सब मेरे मालिक ही मुझे दे रहे हैं। इस प्रकार भक्ति का एक नया अंक खुल जाता है। तो इस प्रकार की जब हमारी दशा होती है तो भक्ति का एक नया चैप्टर खुल जाता है। अब इसमें बाबूजी संत कस्तूरी की एक बात और कह रहे हैं। जो संत कस्तूरी ने उनसे पूछा वो इस प्रकार से था, तुमने बहुधा ये लिखा है कि शरीर पिघल पिघल कर बहता है। एक बात लिखता हूं जो संभव है इसके जवाब के लिए पर्याप्त हो। वह यह कि जब हम तबीयत से और प्रेम से अभ्यास करते हैं तो पिछले विचारों का जो प्रभाव है वह सब दूर होता जाता है,
और परमाणु भी पुराने गिरते जाते हैं और अच्छे परमाणु उसकी जगह पर बनते जाते हैं। अब यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि संस्कार बनते कैसे? संस्कार बनते हैं जब हम विचार करते हैं। तो विचार करने का जो परिणाम होता है वो हमारे चित्त के धरातल में संस्कार के रूप में आ जाता है। तो उसको यहाँ बाबूजी ने परमाणु कहा है। तो जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं आए थे, तो जो हमारे पिछले विचारों के प्रभाव थे, जिनको कि हमने परमाणु कहा है, वो धीरे धीरे पिघलने लग जाते हैं। मतलब हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं और जो विचारों के प्रभाव परमाणु रूप में थे वो पिघल पिघल कर गिरने लगे। क्यों गिरने लगे? क्योंकि उनकी जगह पर अच्छे परमाणु आने लग गए। इसका मतलब जो आध्यात्मिकता से मैं प्राप्त कर रहा हूं, अब वो परमाणु पुराने परमाणुओं को बदलकर जगह ले रहे हैं। अब ये बाबूजी क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि संत कस्तूरी ने यह महसूस किया कि मेरा शरीर पिघल पिघल कर बहता है, तो उसी को बाबूजी यहाँ पे समझा रहे हैं। फिर लिखा है, परमाणु तो वैसे प्रत्येक शरीरधारी के उसके विचार के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे वैसे संस्कार रूपी परमाणु हमारे बदलते रहते हैं, और जो ईश्वर की ओर प्रेम पूर्वक बढ़ता है उसके उसी रूप में परमाणु बनते जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग है, तो जब हम इस मार्ग में नियमित रूप से चलते हैं तो हमारे परमाणु जो हैं वो भी ईश्वरीय गुण से भरने लगते हैं, और जो हमारे भौतिक परमाणु हैं वो खत्म होने लगते हैं। और अंत में बाबूजी ने लिखा है, असल प्रेम वही है कि प्रेम करते करते प्रेम की खबर ना रहे। जब यह हालत पैदा हो जाती है तो फिर असल में भिदाव शुरू हो जाता है और तबीयत नम्र बनती चली जाती है। इसी हालत में या इससे और आगे बढ़कर भक्तों ने कहा है कि बिना भक्ति तारो तब तारिबो तिहारो है। तो बाबूजी ये कह रहे हैं कि हम बाबूजी की भक्ति में इतना डूब जाते हैं कि हमें ये भी पता नहीं लगता कि हम बाबूजी की भक्ति में डूबे हुए हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जो असलियत है उसके अंदर हमारा भिदाव शुरू हो जाता है और हमारी तबीयत नम्र हो जाती है और अपने आप ही हमारी प्रगति होना शुरू हो जाती है, जिसको लिखा है, बिना भक्ति तारो तब तारिबो तिहारो है। तो बाबूजी महाराज हमें आध्यात्मिकता की उच्च दशाओं में ले जाते हैं। हमें करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने अपने पूर्ण रूप से अपने आप को बाबूजी को समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से ये संदेश जो है सहज मार्ग पत्रिका अप्रैल 1964 में छापा गया कि अभ्यासी जो हैं ये समझें कि बिना भक्ति के और बंदगी के बाबूजी को प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर एक बार अभ्यासी बंदगी और भक्ति में डूब गया तो फिर उसके जो भौतिक परमाणु हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक परमाणु उसके अंदर बनने लगते हैं। धीरे धीरे हमें ये भी नहीं पता लगता कि मैं बाबूजी की भक्ति में डूबा हूँ, और जब ये दशा आती है तो बाबूजी हमें अपने साथ उस उच्चतम लक्ष्य तक ले जाते हैं जिसके लिए हमने सहज मार्ग चुना है, और वह है भूमा का साक्षात्कार।